हेलो एंड वेलकम। आज हम बात करेंगे राजस्थान के बजट के बारे में और हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी बात करेंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं वे प्रश्न कौन से हैं और बजट में क्या खास बातें हैं। हम लोग सवालों के साथ साथ राजस्थान के बजट का विवरण, उनकी नीतियों का विवरण, सभी कुछ देखेंगे, करेंगे और साथ में प्रश्न भी सॉल्व करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना चाहिए। बजट के बारे में पढ़ते समय हमने सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बजट क्या है, बजट क्या होता है और इसकी क्या अनिवार्यता है। तो इसकी तरफ पहले कुछ बेसिक मुद्दे जिनको आपको समझना ज़रूरी है और जो तथ्य आपको पता होने चाहिए किसी भी बजट को पढ़ने से पहले, वह हम पहले देखेंगे। आइए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाओं पर नज़र डालें और देखें क्या है इस बार के बजट में। यहाँ पर याद रखने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे है कि बजट आने वाले साल का एक पूर्वानुमान है। साथ ही साथ बजट राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह 8वीं बार था जब गहलोत साहब ने बजट पेश किया। कांग्रेस सरकार का यह तीसरा बजट है। यह भी इंपॉर्टेंट है कि आप जान लें कि एक पेपरलेस बजट था। यह राजस्थान में पहला पेपरलेस बजट था। इससे पहले कभी पेपरलेस बजट नहीं आया है और पेपरलेस बजट पारित करने के लिए यूपी के बाद में राजस्थान ऐसा दूसरा राज्य है जिसने पेपरलेस बजट शामिल किया है। इस साल के बजट में राज्य सरकार द्वारा स्टार्टअप्स के लिए 5 लाख की सहायता राशि दी गई है। पूर्ण खर्च की बात करें तो करीब 13,225 के आसपास आंकड़ा पहुंचता है। सामाजिक एवं सामुदायिक सेवा में 52 यानी 52% खर्च दिया जाएगा बजट का। विद्युत खर्च करीब 14 से 15% के बीच में यानी 14.5% के आसपास रहेगा। ग्रामीण विकास में 12.5% और कृषि से संबंधित सेवा के लिए 7% बजट का एलोकेशन दिया गया है। अब ये माना जा रहा है कि यह पिछले साल से बहुत ही अच्छा कृषि उपयोगी बजट है। देखना यह है कि इसका कितना उपयोग और कितना प्रतिशत लाभ जनता को मिलता है। क्योंकि इस बार 4 विधायकों की मृत्यु हो गई, तो उनके नाम पर महाविद्यालय खोलने की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गई है। इसी के साथ किसानों के लिए ऋण माफ किया जाएगा। जब बात ऋण की हो रही है तो यहाँ बताना जरूरी है कि सरकार ने किसानों के लिए 16,000 करोड़ के ब्याज मुक्त ऋण की बात कही है। साथ ही साथ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को भी ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। जयपुर में एक क्लब बनाया जाएगा जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का नाम दिया जाएगा। अब जहां जहां पर आबादी 5,000 से ज्यादा है, ऐसे गांवों में 1200 महात्मा गांधी के नाम स्वराजकीय विद्यालय खोले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिलाओं को ध्यान में रखते हुए भी इस बार फ्री सैनिटरी नैपकिन बांटे जाएंगे। महिलाओं को ध्यान में रखते हुए यह घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गई है। अब यहाँ 3 और महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसे जान लेना जरूरी है। सबसे पहले तो संस्कृत की वृद्धि के लिए स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। इसमें भरतपुर को चुना गया है। दूसरी बात, मथानिया को मेगा फूड पार्क सौंपा गया है। मथानिया में मेगा फूड पार्क खोला जाएगा। अन्य 5 जगहों पर भी मिनी फूड पार्क की घोषणा की गई है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब बात करते हैं राइट टू हेल्थ। ये एक ऐसा बिल है जिसे इस सत्र में पास किया जाएगा। जैसलमेर में हैंडबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए एक अकेडमी का निर्माण किया जाएगा। इसी के साथ 3500 करोड़ रुपए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज नामक घोषणा को दिए गए हैं। इसके अंतर्गत 5 लाख तक का बीमा शामिल है। राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र अजमेर में स्थापित किया जाएगा। करीब 200 पशु चिकित्सालय खोले जाएंगे पूरे राज्य में। जोधपुर में बरकतुल्ला खान स्टेडियम का विकास किया जाएगा, जिसमें करीब 20 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। खेल में तीरंदाजी और आर्चरी की एकेडमी डूंगरपुर में विकसित की जाएगी। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की। श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर क्रेडिट कार्ड की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। पंचकर्म क्रिया को बढ़ावा देने के लिए जोधपुर में सेंटर भी खोला जाएगा। काफी खर्च करके 50 करोड़ की लागत से कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट
जयपुर में खोला जाएगा। जोधपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न इंडिया न्यू टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी। साथ ही साथ यूथ हॉस्टल जो कि जयपुर में है उसे और भी ज्यादा विकसित किया जाएगा ताकि वह राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच सके। किसानों को किराए पर कृषि उपकरण दिए जाएंगे पीपीपी मॉडल के अंतर्गत। पीपीपी मॉडल का मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। साथ ही साथ स्कूलों में साइंस और स्पेस क्लब भी बनाया जाएगा। पशुओं के लिए चिकित्सालय रिलीफ सोसाइटी बनाई जाएगी। रीको द्वारा जोधपुर में मारवाड़ औद्योगिक क्लस्टर बनेगा। नंद घर योजना से आंगनबाड़ियों को सुधारा जाएगा। नवीन राज्य सड़क नीति को लागू किया जाएगा। साथ ही साथ 40 हैंडपंप और 10 ट्यूबवेल हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में बनाए जाएंगे। टूरिज्म भी बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अब टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए की घोषणा राज्य सरकार ने की है ताकि टूरिज्म को बढ़ाया जा सके, पर्यटन को बढ़ाया जा सके। करीब 40 नए कोर्ट भी बनाए जाएंगे। ढोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स जैसलमेर में बनाया जाएगा। राजस्थान के बजट में किस विभाग को सबसे अधिक धनराशि प्रदान की गई है? इस प्रश्न का उत्तर है सामाजिक एवं सामुदायिक को। कृषि विभाग के लिए कितनी राशि प्रदान की गई है? जवाब है 9,818.74। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब हाउस कहाँ खोला जाएगा? जवाब है जयपुर में। मनरेगा के तहत कितने दिनों का रोजगार दिया जाएगा? जवाब है 200 दिनों का, जो कि पहले 100 दिनों का था। शुद्ध एवं गुणवत्ता खाद्यान्न के लिए कौन सा अभियान चलाया जाएगा? जवाब है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। राज्य सरकार की योजना के प्रति जागरूक करवाने हेतु कौन सी योजना चलाई गई है? जवाब है राजीव गांधी योजना। प्रश्न है पशुओं के लिए चलाई गई योजना का नाम बताइए। जवाब है राजस्थान पशु चिकित्सा रिलीफ सोसाइटी। किस शहर को फिटनेस शहर के रूप में विकसित किया जाएगा? जवाब है जयपुर। ERPC एब्रिवेशन का पूरा नाम क्या है? जवाब है इसका पूरा नाम है ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जो कि 13 जिलों के लिए 37,000 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। टैक्स चोरी की जानकारी देने पर कितना इनाम मिलेगा? जवाब है 1 लाख रुपए। अब आप नीचे दिए गए टिप्पणी अनुभाग से नोट्स को मात्र 99 रुपए में डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट करके। ये सबसे सस्ती और लागत मूल्य पर दी गई है। एजुकेशन को बेटर बनाना ही हमारा उद्देश्य है। नोट्स में बजट के सारांश के साथ सबसे महत्वपूर्ण 50 प्रश्न शामिल है। पूरा कंटेंट क्वालिटी से क्रिएट किया गया है। चैनल को ग्रो करने में मदद करें, सब्सक्राइब करें। One Polish is a registered trademark. Please like, share and subscribe if you like the video.